वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो आज की हमारी मूवी है ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर। ये एक अमेरिकन फिल्म है और ये मूवी केवल एडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो बच्चा लोग फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लिली नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ती है और उसी कॉलेज में वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम होता है थॉमस। थॉमस लिली को पसंद करता है और वो उसकी लेना चाहता है। लिली की फ्रेंड उससे कहती है कि थॉमस तुम्हें कुत्ते की तरह चाहता है और तुम्हें उसके साथ सहवास करना चाहिए, लेकिन तुम हमारे साथ बैठ के बकवास कर रही हो। बताओ कितना गलत कर रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली बस पे होती है। तभी थॉमस भी दौड़ के उसी बस पे चढ़ता है और लिली के बगल में आके बैठ जाता है। थॉमस लिली से डेट पे चलने के लिए कहता है तो लिली भी उसको डेट पे चलने के लिए हाँ बोल देती है। और अगले दिन जब वो जाती है तभी रास्ते में उसको एक नीले बालों वाली लड़की दिखती है। वो लड़की इसको देखती है और लिली उसको देखती है और फिर लिली जाके थॉमस से मिलती है और वो दोनों खूब घूमते फिरते हैं, खूब खाते पीते हैं। लेकिन बेचारा थॉमस उसके साथ पलंग नहीं तोड़ पाता। पैसा बर्बाद बहनचोद। अब रात को जब लिली सो रही होती है तभी उसकी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगते हैं और लिली अपने हाथों की उंगलियों को तकलीफ देने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि लिली के सपनों में थॉमस होगा। नहीं, लिली के सपनों में वो नीले बालों वाली लड़की होती है। और जब लिली अगले दिन अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं थॉमस के साथ बिस्तर में मजा आया कि नहीं आया। तो लिली उनसे कहती है मैं तो उस चूतिए के पैसे उड़ाने गई थी और कुछ नहीं। और उसी रात लिली थॉमस के साथ घपाघप करती है, लेकिन उसमें लिली को जरा भी मज़ा नहीं आता क्योंकि लिली को थॉमस का केला नहीं, उस नीले बालों वाली लड़की के संतरे चाहिए होते हैं। अब बेचारा थॉमस अकेले मेहनत कर रहा था और वो पूछता है लिली से क्या तुम्हें मज़ा आया। तो लिली थॉमस का दिल रखने के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन लिली अपने दोस्त से बातें करती रहती है और बताती है कि मुझे थॉमस के साथ बिस्तर पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो वो कहता है कि तुम थॉमस को छोड़ दो। तो लिली भी डिसाइड करती है, तो वो थॉमस के पास जाती है और कहती है आज के बाद मैं तुझे नहीं देने वाली, तू अपना जुगाड़ कहीं और देख ले। बेचारा थॉमस इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर कोई काट के चली जाए तो कितना दुख होगा। वो भी उससे ब्रेकअप कर लेता है और जाने से पहले कहता है मैंने तो सोचा था कि हम दोनों तोड़ेंगे खटिया रोज लगाकर निरोध, लेकिन तुमने हमारा काट दिया और हम तुमसे कहते हैं भग मादरचोद। आगे हम देखते हैं कि लिली अपने फ्रेंड के साथ बैठ के सुट्टा पी रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड दूसरे लड़कियों के बॉडी पार्ट को जज कर रही होती है और लिली समझ जाती है कि इसको भी केला नहीं संतरा पसंद है। तभी उसकी फ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसके बाद लिली को भी एक जुगाड़ मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली उसी लड़की को ढूंढते हुए कॉलेज में घूम रही होती है और जब वो उसे मिल जाती है तो वो उसके पास जाती है और घपाघप करने ही वाली होती है। तभी वो लड़की बताती है कि वो किस केवल एक मजाक था, मुझे तुम्हारे साथ कोई पलंग नहीं तोड़ना। अब बेचारी लिली, उसका दिल और उंगली दोनों टूट जाती है और वो निराश होकर वहाँ से बाहर आती है। बाहर उसका वही चूतिया फ्रेंड होता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक क्लब में ले चलता हूँ। और जब वहाँ दोनों जाते हैं तो हम सब देखते हैं कि वहाँ पर लड़के लड़कों की ले रहे होते हैं और इस बात से हम सबको पता चल जाता है कि वो लौंडा भी साला गे है। अब लिली ये सब देखकर उस क्लब से बाहर निकलती है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है और लिली उसके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि वो लेस्बियन लड़कियों के क्लब में आ गई है। अब वहाँ पर उसको वो लड़की तो नहीं, लेकिन वहीं उसे वो नीले बालों वाली लड़की मिल जाती है और जिसे देखकर लिली भी खुश हो जाती है। फिर दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और हम सबको पता चलता है कि उस लड़की का नाम एमा है। और अगले दिन लिली उसको लेकर अपने कॉलेज पहुंचती है और उसके कॉलेज की फ्रेंड उसको एमा के साथ देख लेते हैं। उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं क्या ये लड़की तुम्हें लेस्बियन वाले ग्रुप में मिली है।
तो ये बात सुन के लिली को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका सच किसी को पता चले। फिर उसकी और उसके फ्रेंड में लड़ाई हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली को वो नीले बालों वाली लड़की लेकर एक बड़े से आर्ट गैलरी में जाती है और वहाँ हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की पेंटिंग में भी किसी ने कपड़े नहीं पहने हैं। उसके बाद लिली की बैटरी भी चार्ज हो जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल के झाड़ियों में आते हैं और वहीं पर लिली उस नीले बालों वाली लड़की को किस करने लगती है। और फिर क्या था, दोनों पहुँचते हैं कमरे में और वहाँ पे पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। अब ये लेस्बियन घपाघप कैसे करते हैं, इसके लिए आपको गूगल बाबा से पूछना पड़ेगा। खैर, लिली को मिल जाता है चरम सुख और उसकी उंगलियों को मिलता है आराम। एमा लिली को अपने घर वालों से मिलवाती है और लिली भी एमा को अपने घर वालों से मिलवाती है, लेकिन एमा के घर वाले जानते हैं कि हमारी बिटिया लेस्बियन है और लिली के घर वाले ये बात नहीं जानते हैं। और इसके साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के घर में मज़ा भी लेते हैं। फ़र्क इतना है, एमा के घर में उनका घपाघप लाउड मोड में होता है और लिली के घर में उनका घपाघप साइलेंट मोड में होता है। लिली को घपाघप के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने में भी इंटरेस्ट है और वो अपना करियर इसी में बनाना चाहती है। वहीं पर वो एक लड़के से मिलती है और उसके साथ भी उसका नैन मटक्का हो जाता है। वो लड़का भी रात को उसको क्लब में चलने को पूछता है तो लिली उसको भी हाँ बोल देती है। ये साली सबको हाँ बोल देती है। वहाँ क्लब में दोनों डांस कर रहे होते हैं और डांस करते करते वो लौंडा चांस मार जाता है और वो लिली को किस करने लगता है। लिली को भी इसमें मज़ा आने लगता है। ये सब देख के हम लोगों को बेचारे थॉमस के लिए बहुत बुरा लगता है। अब एवा बेचारी बेरोजगार तो है नहीं, तो वो अपने काम काज में बिजी थी और इधर लिली को खुराक नहीं मिल रही थी, तो वो उसी लौंडे से डेली डोज लेती थी। और एक दिन एवा इस लिली को दूसरे लौंडे के साथ किस करते हुए देख लेती है और उसको कहती है कि तू लड़की ब्यूटीफुल, मुझे बनाती फूल, काम था मेरा ज़रूरी इसलिए काम नहीं लगाया तेरा और तूने संभोग की लालच में काट दिया मेरा। अब वो नीले बालों वाली लड़की लिली को लात मार के अपने घर से निकाल देती है और इधर लिली का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन लिली भी अपने घर जाती है, रोती है, गाती है और फिर अपने करियर पे ध्यान देती है और खुद को बिजी रखने की कोशिश करती है। और तभी एक दिन लिली की मुलाकात फिर से नीले बालों वाली लड़की से होती है और वो कहती है कि आज मेरी शादी है। ये बात सुन के लिली का दिल फिर से टूट जाता है, लेकिन वो लिली उसको वहीं पर सेड्यूस करने लगती है। पर नीले बालों वाली लड़की तो ठहरी हमारी सख्त लौंडिया, वो उसको मना कर देती है और कहती है शादी में ज़रूर आना। अच्छा चलता हूँ जाना लौड़े। अब वो उसकी शादी के पार्टी में पहुंचती है और देखती है कि नीले बालों वाली लड़की अब पीले बालों वाली लड़की बन गई है और वो उसके औकात के बाहर जा चुकी है। और इसी के साथ वो अपना चूतिया कटवाकर वापस आ जाती है और मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? जैसी भी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना और अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भैया बहुत मेहनत करता हूँ पर हमारा भी चूतिया कट ही जाता है। क्या करूँ यार, किस्मत ही साथ नहीं देती।